रायपुर से, जहां कल से कड़ी सुरक्षा के बीच डीजीपी आईजी सम्मेलन। नया रायपुर आईआईएम में होगा डीजीपी आईजी सम्मेलन। कल से 30 नवंबर तक डीजीपी आईजी सम्मेलन चलेगा। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन मंथन चिंतन होगा। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का बंगला अस्थायी पीएमओ बनेगा। एनएसए अजीत डोभाल भी होंगे शामिल, यानी कि देश भर के डीजीपी आईजी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा जैसे कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा भी की जाएगी। तो पहली बार देश की टॉप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में आयोजित होने जा रही है। हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी मीटिंग, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, अलग अलग राज्यों के डीजीपी, आईजी, देश की इंटरनल सिक्योरिटी का बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार होगा, जिसमें सभी राज्यों में इसे आगे लागू भी किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से छत्तीसगढ़ को चुना गया है और सभी राज्य अपने अपने मुख्य सुरक्षा मुद्दों पर बाकायदा रिपोर्ट भी पेश करेंगे। 2014 से अब तक अलग अलग राज्यों में 10 मीटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की ये 11वीं मीटिंग है और 28 से 30 नवंबर तक स्ट्रैटेजी इसमें तैयार की जाएगी। तो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी से भी बातचीत हुई और बाकायदा उन्होंने कहा कि इस बार कई ऐसे ज्वलन मुद्दे हैं जो शामिल रहने वाले हैं। डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन समारोह में शामिल होंगे। 2.5 दिनों तक प्रधानमंत्री रहेंगे। इसी M1 बंगले में प्रधानमंत्री रहेंगे और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एसपीजी ने इस बंगले को अपनी कब्जे में ले लिया और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है किए गए। बंगले के दोनों तरफ देखा जा सकता है कि पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर लोगों की आवाजाही जो है वो रोक दी गई है। इस बंगले में किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और ये पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बंगला है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक निवास करेंगे और अस्थायी रूप से पीएमओ का जो संचालन है वो इसी बंगले से किया जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए और एसपीजी ने इस बंगले को अपने कब्जे में ले लिया और यहीं से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल भी होंगे। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। तो नक्सलवाद हो, साइबर सुरक्षा हो, तमाम ऐसे ज्वलन मुद्दे हैं जिस पर चर्चा भी होनी है। नया रायपुर आईआईएम में डीजीपी आईजी सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें चाक चौबंद व्यवस्थाएं, पूरी तरह से तैयारियां तेज हो चुकी हैं। देश भर के आंतरिक सुरक्षा मुद्दों की बात हो या फिर कई ऐसे तनाव हो, कास्ट रिलेटेड तनाव हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर हो, ड्रग्स हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, बम ब्लास्ट की घटनाएं हो, सीमा सुरक्षा को लेकर तमाम राज्य की जो डीजीपी आईजी हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं वो भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को देश भर के सुरक्षा विशेषज्ञों और डीजीपी के साथ काम करने का बाकायदा देखिए एक्सपोजर भी मिलेगा। उनकी प्रोफेशनल स्किल किस तरह की है, ऑपरेशन जो मैनेजमेंट होते हैं वो कैसे हैं, इंटेलिजेंस समझ किस तरह की है, मजबूती किस तरह की, वो तमाम ऐसे जो पहलू हैं वो भी जानने और समझने का मौका मिलेगा। तो पहली बार देश की टॉप सिक्योरिटीज कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में आयोजित होने जा रही है। शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कल शाम गृह मंत्री रायपुर पहुंच जाएंगे और नवा रायपुर के इसी M1 बंगले में गृह मंत्री अमित शाह ठहरेंगे। ये वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बंगला है, जहां पर अस्थायी रूप से गृह मंत्री अमित शाह के रहने की व्यवस्था की गई है। लगभग 2.5 दिनों तक इसी M11 बंगले में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और यहीं से आईआईएम में आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जाएंगे। और कल ही शाम जब यहाँ पर आएंगे तो उनके जो रहने की व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से की गई देखा जा सकता है। कड़ी सुरक्षा के प्रबंध यहाँ पर किए गए और बेहद चुनिंदा लोगों को ही इस बंगले के भीतर प्रवेश की अनुमति होगी। जिस तरह से लगातार नवा रायपुर के सभी बंगलों में और आईआईएम में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, तो M11 बंगले को भी सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। देखा जा सकता है कि यहाँ पर बेहद सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और यहाँ पर किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। पूरी जांच के बाद ही बेहद चुनिंदा लोग यहाँ पर प्रवेश कर सकेंगे। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह के रहने की जो व्यवस्था है वो इसी M11 बंगले में की गई है और यहीं से गृह मंत्री आईआईएम भी पहुंचेंगे। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है वो इस बंगले में ही नहीं पूरे नवा रायपुर में किए जा रहे हैं। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। है
डीजीपी आईजी सम्मेलन को लेकर 30 नवंबर तक आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन चिंतन होगा। 2014 से अब तक अलग अलग राज्यों में जिस तरह से 10 मीटिंग हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की 11वीं मीटिंग रखी जा रही है। 28 से लेकर 30 नवंबर तक बाकायदा स्ट्रैटेजी तैयार होगी। आने वाले समय के लिए तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, एजेंडे हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। सीमा सुरक्षा, सांप्रदायिक तनाव, नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, कानून व्यवस्था, तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, नक्सलवाद हो या फिर अपराध को लेकर। डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होगा वो नया रायपुर का न्यू सर्किट हाउस होगा, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल समेत डिप्टी एनएसए और जो गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ठहरेंगे। देखा जा सकता है यहाँ पर बंकर बना दिया गया है। इसे भी आईबी समेत जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। चूंकि एनएसए अजीत डोभाल को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उन्हें भी उसी स्तर की सुरक्षा प्राप्त है। ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल यहाँ पर स्वीट में रहेंगे और उनके साथ डिप्टी एनएसए भी रहेंगे, गृह मंत्रालय के अधिकारी रहेंगे। तो किस तरह से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है उसे देखा जा सकता है। 2 बंकर बनाए गए, दोनों प्रवेश द्वार पर एग्जिट और इन दोनों ही द्वारों पर जो बंकर बनाए हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और यहाँ पर भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी ठहरेंगे। तो उसके लिहाज से बेहद कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और यहीं से एनएसए अजीत डोभाल आईआईएम के लिए आना जाना करेंगे। तो इस स्तर पे यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। साथ ही साथ किसी भी तरह की तकलीफ एनएसए, डिप्टी एनएसए और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को न हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। यहाँ पर कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। तो हाल ही के महीनों में जिस तरह से राज्य पुलिस हो या फिर केंद्रीय बलों ने किस तरह की संयुक्त रणनीति बनाई थी, कई बार बड़ी कामयाबी हासिल की है, बड़ी सफलता मिली है और यही वजह है कि बस्तर मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना, इस पर विचार भी किया जाएगा। सम्मेलन में पूरी तरह से तैयारियां होंगी, तमाम वो ऑपरेशन की चर्चा होगी, ग्राउंड इंटेलिजेंस हो या फिर आधुनिक हथियारों हो या फिर संयुक्त ऑपरेशन के कारण नतीजे प्रभावी रहे हैं। सम्मेलन में आगे की जो रणनीति है उसका ब्लूप्रिंट तैयार होने की भी उम्मीद है। 2024 में भी जिस तरह से डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हुआ था भुवनेश्वर में, पीएम मोदी ने उसमें बाकायदा हिस्सा भी लिया था और छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी छत्तीसगढ़ करने जा रहा है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। प्रधानमंत्री दूसरी बार एक महीने में दौरा भी करेंगे 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर में। जिस तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसको लेकर तैयारियां पहले से ही चल रही हैं और एक महीने में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा भी होगा। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर रायपुर पहुंचे थे, आपको याद होगा, जहां उन्होंने सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बाकायदा बच्चों से मुलाकात की थी। डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान नवा रायपुर का बंगला M1 3 दिनों के लिए मिनी PMO बनकर तैयार होगा, यानी कि बंगला विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का आवास है। सम्मेलन में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, NS अजीत डोभाल सहित 70 DG, पैरामिलिट्री चीफ, कुल 500 शीर्ष अधिकारी शामिल रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए 10 मीटिंग अब तक अलग अलग राज्यों में हो चुकी हैं। 2014 से 11वीं बार छत्तीसगढ़ बाकायदा मेजबानी करने जा रहा है, यानी कि इतिहास के अक्षरों में लिखा जाएगा। कौन कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो इस बैठक में रहेंगे शामिल? छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और बेहद निर्णायक समय पर होने जा रहा है। जो समय है डीजीपी कॉन्फ्रेंस का वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जो जंग है वो निर्णायक मोर्चे पर पहुंच चुका है। ऐसे समय में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और इसकी व्यापक तैयारियां जो है वो की गई। इस वक्त भी हम नया रायपुर के में मौजूद है, जहां पर देखा जा सकता है कि इसी बंगले में अमित शाह ठहरेंगे। M11 बंगला है ये और यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और पूरे नवा रायपुर के बंगलों में व्यापक इंतजाम किए गए। इसी लाइन का जो पहला बंगला होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास होगा। डॉक्टर रमन सिंह के बंगले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। जो स्पीकर हाउस है उसे अस्थायी रूप से PMO की तरह सुसज्जित किया गया है, सभी सुविधाओं से लैस होगा। यहीं पर विशिष्ट जो सेवा में तैनात है प्रधानमंत्री के साथ अधिकारी वो भी रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.5 दिनों तक
M1 बंगले में रहेंगे, जिसे पीएमओ की तरह पूरा सुसज्जित किया गया, और M11 बंगले में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल और उनके साथ डिप्टी एनएसए और गृह मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी वो नवीन विश्राम भवन में रहेंगे। तो इस तरह से रहने की व्यवस्था की गई। लेकिन जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस की बात है वो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक समय पर देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने इस बात को कहा था कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा, लोकतंत्र के लिए और आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो नक्सलवाद है, और नक्सलवाद का सबसे बड़ा केंद्र छत्तीसगढ़ रहा है किसी समय में। लेकिन आज इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संदेश देने की कोशिश हो रही कि छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त होने की कगार पे, छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बात को बताने के लिए डीजीपी कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, और बेहद व्यापक तैयारियां जो है डीजीपी कॉन्फ्रेंस की जा रही है। न सिर्फ IIM में चलने वाले 3 दिनों के डीजीपी कॉन्फ्रेंस में नक्सलवाद के विषय पर चर्चा होगी, आंतरिक सुरक्षा के विषय पर चर्चा होगी, अपराध के जो बदलते हुए तरीके हैं उससे निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी, बल्कि साइबर क्राइम को लेकर भी चर्चा होगी, और साथ ही साथ कई विशिष्ट जो कानून जो आए हैं BNS के तहत उनकी धाराओं पर, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर भी चर्चाएं होंगी। तो इस तरह से 3 दिनों का जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका समापन करेंगे। 3 दिनों तक के छत्तीसगढ़ में ही, नवा रायपुर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल, डिप्टी एनएसए, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ सभी जो राज्यों के डीजीपी हैं, सभी आईजी हैं, वो यहाँ रहेंगे, शामिल रहेंगे। और ऐसे में उम्मीद भी की जा सकती है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के बड़े अधिकारियों को बड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा उन तमाम डीजीपी के साथ बातचीत करने का, आंतरिक जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने का, प्रोफेशनल स्किल्स सीखने का भी। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। और इस बीच राजधानी रायपुर से ही बड़ी खबर आ रही है। नवा रायपुर में कल से डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होगी। सुरक्षा बलों ने IIM कैंपस को अपने कब्जे में ले लिया। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। पूरी तरह से उनके प्रवेश पर बैन लगा दिया गया। भीतर प्रवेश करने से पहले वाहनों की सघन जांच हो रही है। SPG अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा वहां पर ले रहे हैं। तो कल से डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और आज से ही देखिए कैंपस को सुरक्षा बल ने अपने पूरी तरह से अंडर में ले लिया है और सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी गई है। SPG के अधिकारी लगातार मौके का मुआयना कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा बल ने IIM कैंपस को अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी RS24/7 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। सघन जांच वहां पर की जा रही है। पहली बार देश की टॉप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी मीटिंग में PM मोदी आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों के डीजीपी आईजी भी इसमें शामिल होंगे। देश की इंटरनल सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट छत्तीसगढ़ से तैयार किया जाएगा, जिसके बाद इसको अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा। नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे कई गंभीर विषयों पर, लॉ एंड ऑर्डर पर कल से मंथन शुरू होगा। तो नवा रायपुर में तैयारियां की जा रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बढ़ा दी गई है। तो रायपुर वासियों के लिए बड़ी खबर है कि अगर आप वहां से गुजर रहे हैं, पहली बार डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा देखा जा सकता है कि इस वक्त हम IIM रायपुर में मौजूद हैं, जहां पर अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। पूरे देश के 500 से अधिक जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे और यहीं पर 3 दिनों तक सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसकी शुरुआत जो है वो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर 2 दिनों तक लगातार मौजूद रहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और देश की आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद समेत तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो इस कैंपस के भीतर की जाएगी और बेहद कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और एसपीजी ने इस पूरे जो कैंपस है उसको अपने घेरे में ले लिया है। सभी गाड़ियों की जांच के बाद ही भीतर प्रवेश की अनुमति दी गई है। सख्ती से जांच की जा रही है और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी, सुरक्षा बलों के अधिकारी यहाँ पर सुरक्षा की जांच कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की जो त्रुटियां हैं वो ना हो और बेहद पुख्ता इंतजाम के साथ डीजीपी कॉन्फ्रेंस संपन्न हो जाए। कैमरामैन मलकीत सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, IRS24/7 रायपुर।